जेएमएम के दो नेताओं ने पाला बदलते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जेएमएम नेता के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी को कितना फायदा मिलता है और क्या बीजेपी हेमंत सोरेन को सत्ता से हटाने में कामयाब हो पाती है या नहीं। देखिए हमारी एक रिपोर्ट। बीजेपी का मिशन झारखंड। चंपाई और लोबिन ने थामा बीजेपी का हाथ। संथाल और कोल्हान को साधने की कोशिश। चंपाई और लोबिन होंगे बीजेपी के लिए एक्स फैक्टर। झारखंड में भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बीजेपी ने जिस तरीके से सियासी बिसात बिछाने की कोशिश की, इससे जेएमएम को तगड़ा झटका लगा है। 2 दिन में 2 जेएमएम के नेता ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। चंपाई सोरेन के बाद लोबिन हेम्ब्रम भी बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने कोल्हान के बाद संथाल को भी साधने की कोशिश शुरू कर दी है। आज गुरुजी का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा था वो नहीं रह गया। अभी यहाँ पर वन मैन झारखंड मुक्ति मोर्चा है और वो बारिया उसके अगल बगल में जो लोग हैं वही लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा को चला रहे हैं और सारे लोगों को आप झारखंड मुक्ति से मुंह भंग हो रहा है। चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम के बीजेपी में शामिल होने पर झारखंड बीजेपी के नेता इसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। बीजेपी नेताओं का साफ कहना है कि इससे पार्टी काफी मजबूत होगी। कल तक के लोग ये समझते थे कि भारतीय जनता पार्टी इस राज्य का भला नहीं कर सकता था, लेकिन आज ये साबित हो गया कि अगर कोई राज्य का भला कर सकता है, झारखंड का भला कर सकता है, नौजवान लोगों को आज यहाँ पर उसके भविष्य को सुधार कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी कर सकता है। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी काफी एक्टिव हो गई। बीजेपी की कोशिश है कि संथाल से लेकर कोल्हान तक जेएमएम को कमजोर किया जाए। अब सवाल है कि बीजेपी संथाल और कोल्हान पर काफी फोकस क्यों कर रही है। आइए अब आपको संथाल और कोल्हान के समीकरण को बताते हैं। दरअसल बीजेपी कोल्हान की कुल 14 और संथाल की 18 सीटों पर चुनाव में अपनी दमदार मौजूदगी साबित करना चाहती है, जिसको लेकर पार्टी को उन चेहरों की तलाश थी जो इन इलाकों के वोटर्स में बीजेपी को लेकर एक मजबूत भरोसा पैदा कर सके। ऐसे में चंपाई और लोबिन हेम्ब्रम पर 32 सीटों को जिताने की बड़ी जिम्मेदारी है। जो भी हमारे इस कारवां में अपने आप को जोड़ करके देश की सेवा के लिए, झारखंड की सेवा के लिए अपनी आहुति देना चाहता है, और निश्चित रूप से आएगा, अपनी जमीर की आवाज़ को सुन के आएगा, झारखंडी अमर बलिदानियों के आवाज़ को सुन के आएगा और हमारे साथ इस काम में लग जाएगा। हालांकि जेएमएम का कहना है कि बीजेपी कुछ भी कर ले, लेकिन जीत तो जेएमएम की ही होगी। देखिए, मटिया मेट हो जाएंगी इन लोगों की राजनीतिक कैरियर। मुझे लगता है चंपाई सोरेन तो कोल्हान के नेता थे। लोबिन हेम्ब्रम का मात्र एक विधानसभा में, और वो भी जो प्रभाव वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के चलते। मुक्ति मोर्चा से आप हटेंगे, आप कहीं के नहीं रहेंगे। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी बीजेपी में चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम के आने से बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना फायदा मिलता है। दिल्ली से सियासत का नया चश्मा पहनकर बीजेपी पहुंचे चंपाई सोरेन के सामने कोल्हान में अपने सीटों को बचाने की बड़ी चुनौती होगी, साथ ही अपने वजूद को साबित करने की जिम्मेदारी भी होगी। तो यही संथाल में चुनौती लोबिन हेम्ब्रम के सामने होगी। कुल मिलाकर दोनों नेताओं की यह कोशिश होगी कि इस बार बदल जाए सरकार भी, ताकि बचा रहे अपना किरदार भी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और झारखंड में उत्पाद विभाग में बहाली चल रही है, लेकिन जिसके लिए कई जिलों में दौड़ आयोजित की गई थी, लेकिन दौड़ में शामिल अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई, कुछ की मौत हो गई, तो वहीं कुछ अभ्यर्थी की हालत गंभीर है। वहीं इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। 5 साल में जब इन्होंने नौकरी के अपने वायदे को पूरा नहीं किया और जब छात्रों का आक्रोश बढ़ा, विपक्ष जब दबाव बनाया, तो आनन फानन में इन्होंने उत्पाद सिपाही की दौड़ को निकाला। बहुत कम समय में बच्चों को दौड़ने के लिए उन्होंने बाध्य किया
और इस भादों के उमस भरी गर्मी में लगातार 10 किलोमीटर दौड़ के कारण बच्चे न सिर्फ गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं बल्कि ऑन रिकॉर्ड 4 बच्चों ने अपने दम भी तोड़ दिया। और इसी बीच रांची से बड़ी खबर मिल रही है। उत्पाद सिपाही भर्ती मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस मुख्यालय ने जानकारी दी है, हर सेंटर पर मेडिकल टीम की व्यवस्था की गई है, पानी और ORS की भी व्यवस्था की गई है, मोबाइल टॉयलेट की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मुख्यालय की ओर से यह भी कहा गया है कि हर केंद्र पर अभ्यर्थियों की दौड़ सुबह जल्द से जल्द हो, इसको लेकर भी कोशिश की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोबाइल टॉयलेट की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा दौड़ सुबह हो, इसकी कोशिश की जा रही है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और राजधानी रांची की लश्कर ट्रैफिक व्यवस्था पर झारखंड हाईकोर्ट ने काफी सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपने काम में तैनात रहने के बजाय वसूली में व्यस्त रहते हैं, जिन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। कोर्ट ने शहर में लगे CCTV कैमरे को महज आई वॉश बताया है। पूरी खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। जाम से जूझ रही राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। उस टिप्पणी को आम लोगों को भी जानना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि कोर्ट ने अपनी मौखिक टिप्पणी में कहा है कि राजधानी के जो तमाम चौक चौराहे हैं वहां ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसको लेकर ट्रैफिक SP को खुद भी औचक निरीक्षण करना चाहिए। साथ में कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि राजधानी रांची में जब VIP मूवमेंट होता है तभी ट्रैफिक पुलिस गंभीर नजर आते हैं और चौकन्ने रहते हैं। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के बजाय वसूली में लगे रहते हैं, जिसको लेकर जो पुलिस अधिकारी हैं उनको वैसे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो वसूली में व्यस्त रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा है कि राजधानी रांची के चौक चौराहों पर जो CCTV कैमरे लगे हैं वो महज आई वॉश के लिए हैं। ऐसे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि कोर्ट की जो टिप्पणी है ट्रैफिक को लेकर क्या कहेंगे। जायज़ है, कोर्ट की टिप्पणी जायज़ है और कोर्ट को इस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बता रहे हैं कि जब राजधानी रांची के चौक चौराहों पर कोई VIP मूवमेंट होता है तभी ट्रैफिक पुलिस हरकत में आती है। हालांकि ये बता दें कि ट्रैफिक पुलिस पर काम का बोझ भी होता है, हालांकि वो अपने काम पर सजग भी रहते हैं, लेकिन कई जगह ऐसे हैं जहां ट्रैफिक पुलिस के काम पर सवाल भी उठते रहे हैं, वो अपने काम से थोड़ा इधर उतर रहते हैं। साथ में जब कोर्ट ने यह कहा है कि कुछ ट्रैफिक पुलिसकर्मी वसूली में व्यस्त रहते हैं, तो जाहिर है कि ऐसे में पुलिस पदाधिकारियों को वैसे ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। अब खबर कोडरमा से है, जहां अपहरण, लूट और हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल कोडरमा घाटी के लाडबैया में जंगल से एक शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान चतरा जिले के धनगढ़ा के रहने वाले हेमराज के तौर पर हुई। उसी जंगल से उसके साथ गाड़ी चलाने वाले आकाश कुमार भी घायल पाए गए। परिजनों के मुताबिक आकाश और हेमराज किसी यात्री को रिसीव करने के लिए कोडरमा स्टेशन गए थे, लेकिन रास्ते में उनको किडनैप कर लिया गया। किडनैपर्स ने फिरौती के लिए 2 लाख की रकम मांगी, जिसमें से 50,000 उन्हें दे भी दिए गए, लेकिन अचानक किडनैपर्स ने हेमराज की हत्या कर दी। उन्होंने आकाश की भी हत्या करने की कोशिश की, लेकिन वो बच निकले। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। वहीं घायल आकाश का इलाज भी चल रहा है। ये तो फोन से बात कर रहा था, फिरौती मांग रहा था। कितना? तो मांग रहा था 2 लाख रुपए, जो कि हम लोग 50,000 रुपये डाले भी, उसको मोबाइल चालू रखते थे। किसमें डाले थे? तो इसी का अकाउंट में हम लोग डालते थे। वो लोग अपना मोबाइल से नहीं बात करता था, इसी का मोबाइल से, यही लोग के मोबाइल से फोन पे डलवाता था, यही लोग से बात करता था। यहाँ पे बॉडी मिला है जिसमें एक की मृत्यु हो गई है, एक अभी भी जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है। बहुत सारी बातें आई है, बहुत जल्द कांड का खुलासा हो जाएगा जो भी चीज हुआ है, क्योंकि हम लोग घटनास्थल पर हैं। बाकी टीमें सभी जगह पे छापेमारी कर रही है। रांची में सरकारी योजनाओं को लेकर राज्य मंत्री संजय सेठ की अध्यक्षता में दिशा बैठक की गई, जिसमें जिले के कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान कांके विधायक ने अपनी बात रखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बरियातू रोड में एम्बुलेंस के लिए विशेष कॉरिडोर बनाने की मांग की। मरीज रहते हैं, कई हार्ट का है, कई डिलीवरी केस का है, तो हमने कहा है, यहाँ रखा है अपना पड़ता कि उसको मैनुअल कीजिए या एम्बुलेंस का कोई अलग कॉरिडोर बनाइए ताकि आराम से चले। वहाँ वो सिग्नल बजा रहा है, अपना हॉर्न बजा रहा है, अपना सायरन दे रहा है,
लेकिन लाइट अपना 3 मिनट में जाएगा। तो इस प्रकार भी हम लोगों ने सुझाव दिया है हमने। रांची के JSCA स्टेडियम में 5 सितंबर से झारखंड T20 विमेंस लीग क्रिकेट का आगाज होने जा रहा है। बता दें कि T20 लीग का उद्घाटन JMM विधायक कल्पना सोरेन करेंगी। इस लीग में रांची रॉयल्स, धनबाद ड्रैगन्स, जमशेदपुर टाइटंस, बोकारो वॉरियर्स और दुमका डायनेमोस की टीम हिस्सा लेगी। और ये टूर्नामेंट जो है 5 तारीख को, जैसा कि वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि ओपनिंग है, और 6 तारीख को ये टूर्नामेंट होगा। पर डे प्रतिदिन दो मैचेस होंगे। खबर सिमडेगा से है, जहां एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में खेलने के लिए मोटी रकम देनी पड़ रही है। स्कूली बच्चों का आरोप है कि प्रैक्टिस करने के लिए स्टेडियम में हजारों रुपए देने पड़ रहे हैं, जबकि हॉकी का प्रैक्टिस वाले खिलाड़ियों का मुफ्त में स्टेडियम का प्रयोग करने दिया जाता है। पूरे मामले पर जिला खेल पदाधिकारी ने अपना पल्ला झाड़ते हुए गोलमोल जवाब दिया है। तो पैसे मांगे जा रहे हैं। हॉकी संघ का जब कोई भी आयोजन हो रहा है, डेली अभ्यास हो रहा है, उससे पैसे नहीं ले जा रहे हैं। तो एक आंख में सुरमा है कि मैं काजल नहीं दिख रहा है। ऐसा बात नहीं है। मतलब इस पर उच्च स्तर पर इस पर विचार विमर्श हो रहा होगा जरूर, ठीक है उस पर, और हमको लगता है कोई ना कोई परिणाम निकल के सामने आएगा। पैसे लगे तो सभी के लगे। अब इस पर मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, ठीक है, ये तो उच्च स्तरीय बात है। खबर रामगढ़ से है, जहां CCL अरगड्डा एरिया में चालू वित्तीय वर्ष में कोयले के अपने निर्माण निर्धारित 21 लाख टन लक्ष्य के जवाब में अब तक 7,47,000 टन का उत्पादन कर लिया है, जो उत्पाद लक्ष्य से 103% ज्यादा है। यानी इस बार कोयला उत्पादन में पिछले साल की तुलना में 22% की ग्रोथ है। साथ ही डिस्पैच में भी 73% की ग्रोथ देखी जा रही है। इस साल कोयले का उत्पादन लक्ष्य हमको 21 लाख का मिला है, और पिछले साल हम लोगों ने 17,08,000 उत्पादन किया था, तो उससे ज़्यादा लक्ष्य इस बार है। और अभी तक जो मंथली हम लोगों का उत्पादन लक्ष्य मिला है उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया है। एक तरफ कांग्रेस अपना कुनबा बढ़ा रही है, तो दूसरी ओर पार्टी की अंतर्कलह है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल कांग्रेस भवन में आज मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया, और उस मिलन समारोह के मंच पर भी सुखदेव भगत और रामेश्वर उरांव एक साथ नजर नहीं आए। कार्यक्रम से पहले सुखदेव भगत कांग्रेस भवन पहुंचे तो जरूर, लेकिन मंच पर नहीं आए। हालांकि जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पर काबिज हैं और रामेश्वर उरांव ने गलती की है। इसको लेकर रामेश्वर उरांव से जब पूछा गया तो वो सवाल को टालते हुए नजर आए। मेरा बहुत सिंपल सा मेरा प्रश्न था कि क्या ट्रेजरी बेंच वाले का कोई प्रतिनिधि होता है क्या? रामेश्वर जी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंपीट करके आए हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे मंत्री हैं। हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि कम से कम उनके संवैधानिक जो प्रक्रियाएं होती है उनकी जानकारी उन्हें होती है, ये मैं आशा करता हूं। तो क्या ये अब विवाद जो पार्टी के अंदर था ये सुलझ गया? कोई विवाद नहीं, आज भी मेरे लिए वो आदरणीय है। हाँ, ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि उन्होंने गलत किया है, और आज भी मैं अपने स्टैंड पे कायम हूं, उन्होंने गलत किया है। तो उस पर कमेंट नहीं कर, मत कराओ यार कमेंट, नो कमेंट। नहीं, नाराजगी है अभी भी। अरे क्या नाराजगी रहेगी? नाराजगी है तो दूर कर दीजिए अब नाराजगी। आप सीनियर लीडर हैं। हमसे तो हम तो कुछ किए नहीं, हमने तो कुछ किया नहीं है, तो क्या नाराजगी दूर करेंगे? हमसे नाराज नहीं है। और झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने देवघर में जिला कार्य समिति की बैठक की। इस दौरान झारखंड बीजेपी प्रभारी और केंद्रीय मंत्री के स्वागत करने को लेकर दो कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हालांकि बाद में दोनों कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर शांत किया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कार्यकर्ताओं में काफी जोश है और देवघर की सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। मैदान में है। 1 और 2 सितंबर को हमारे सारे जिलों की बैठकें हो रही है। इसके बाद मंडल की बैठकें, और 8 और 9 सितंबर को हम बूथ पर बैठक करके और बूथ के सारे कामों की
ठीक ढंग से रचना और व्यवस्था करेंगे। कार्यकर्ता उत्साह से भरे हुए हैं, लवरेज है। झारखंड बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को जिताना, ये सबका संकल्प है। जवाहर झारखंड में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।